हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2025 के ऑटो सेल्स कैसे रहे और क्या ट्रेंड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो सितंबर 2025 का मार्केट ओवरव्यू पहले समझ लेते हैं। सितंबर में फेस्टिवल डिमांड रहती है जैसे कि आपको पता ही है, और हालांकि अभी जीएसटी रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसकी वजह से और ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है मार्केट में। पैसेंजर व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है, 4 लाख से अधिक पैसेंजर्स व्हीकल की बिक्री हुई है, जो कि 25% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो। वैसे ही टू व्हीलर्स सेगमेंट में भी 26 लाख प्लस यूनिट सोल्ड हुए केवल सितंबर महीने में, जो कि दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दोनों कार और बाइक दोनों में भी ग्रोथ अच्छी रही है। जीएसटी रिफॉर्म्स जो सरकार ने अभी इम्प्लीमेंट किया है उसकी वजह से भी कंज्यूमर्स को बहुत फायदा हो रहा है। तो चलिए पहले फोर व्हीलर सेल्स परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मारुति सुजुकी एज यूजुअल लीड कर रही है। 1,32,820 यूनिट सोल्ड हुए हैं सितंबर में, जो ईयर ऑन ईयर 2.7% की ग्रोथ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है टाटा मोटर्स, जिसने 60,907 यूनिट सोल्ड किए हैं, जो 47% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। थर्ड नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिन्होंने 56,233 यूनिट सोल्ड किए, जो 16% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है। उसके बाद है हुंडई, जिन्होंने 51,547 यूनिट सोल्ड किए, जो कि ईयर ऑन ईयर -1.8% की गिरावट है। और लास्ट फिफ्थ नंबर पे है टोयोटो, जो 31,091 यूनिट सोल्ड किए हैं और 25% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखी गई है। चलिए अभी टू व्हीलर मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये टू व्हीलर में ईवी इंक्लूडेड नहीं है, ईवी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हीरो मोटोकॉर्प है, जिन्होंने 6,87,220 यूनिट सोल्ड किए हैं, जो कि 8% ज्यादा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सेकेंड नंबर पे होंडा है, जिन्होंने 5,68,164 यूनिट सोल्ड किए, ये भी 5.4% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और थर्ड नंबर पे टीवीएस मोटर्स, जो 5,41,000 यूनिट सोल्ड किए, 12% की ग्रोथ है। और फोर्थ नंबर पे बजाज ऑटो, जिन्होंने 4,30,853 यूनिट सोल्ड किए है। उसके बाद सुजुकी, जिन्होंने 1,23,550 यूनिट सोल्ड किए, जो कि 25% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और लास्ट में है रॉयल इनफील्ड, जिन्होंने 1,13,573 यूनिट सोल्ड किए, जो कि 43% की ग्रोथ है। चलिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के मामले में आप जानते ही होंगे, टाटा मोटर्स नंबर 1 पे है, जिन्होंने सितंबर में 9,191 यूनिट सेल किए हैं। और सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर भी इनका ही है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अगर हम बात करें तो। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिन्होंने 3,041 यूनिट सेल किए, जो कि अभी मार्केट धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। चलिए टू व्हीलर के बारे में डिस्कस करते हैं। टीवीएस मोटर ने 22,482 यूनिट सेल किए हैं, और ये टोटल मार्केट शेयर का 21.9% होल्ड करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के टू व्हीलर सेगमेंट में। हालांकि कुछ महीनों पहले ओला इलेक्ट्रिक था, जिसने अभी फोर्थ नंबर पे खिसक गया है, जो कि अभी सिर्फ 12%, 12.8% का मार्केट शेयर अभी ओला इलेक्ट्रिक के पास है। सेकंड नंबर पे बजाज ऑटो, इन्होंने भी 19,519 यूनिट सेल किए सितंबर में, और इनका भी मार्केट शेयर 18.7% है टू व्हीलर में। एथर एनर्जी, इसका आईपीओ अभी रिसेंटली आया था, इसने भी 18,109 यूनिट सेल किए, जो कि बहुत अच्छा है, और इसका भी मार्केट शेयर अभी ओला इलेक्ट्रिक के भी ऊपर है, जो कि 17.2% है। और फिर लास्ट में ओला इलेक्ट्रिक, जो अभी सबसे लास्ट में है, जिन्होंने 13,371 यूनिट सेल किए सितंबर में, और इनका मार्केट शेयर अभी 12.8% रहा है। चलिए जीएसटी जो अभी इंप्लीमेंट हुआ है 2.0, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है मार्केट में वो डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल कार जो 1200 सीसी के नीचे है और पेट्रोल सेगमेंट में है, उसका जीएसटी रिड्यूस हो गया है 28% से 18% आया है। सो इसी वजह से बहुत सारे डीलर्स भी अच्छे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 5% का ही जीएसटी है, जो कि पहले से ही था। टू व्हीलर्स में 350 सीसी की अगर टू व्हीलर है तो वो थोड़ी सस्ती हो गई है, वो न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में आ गई है। और लग्जरी कार्स और एसयूवीज की बात करेंगे तो वो तो पहले से ही हायर टैक्स ब्रैकेट में है, जो कि 40% है। सो बेसिकली प्राइस इंपैक्ट जो हुआ है वो मिडिल क्लास को हुआ है, जो कि स्मॉल कार्स एवरेज 8 to 12% का रिडक्शन हुआ है स्मॉल कार के प्राइसेस पे। तो 50,000 से 1.5 लाख तक के सेविंग्स कस्टमर को मिल रही है, और इसी वजह से इमीडिएट बुकिंग सर्च भी देखा जा रहा है कार सेगमेंट में। चलिए फेस्टिवल सीजन की बात करते हैं। नवरात्रि सीजन में रिकॉर्ड बुकिंग देखी गई है मार्केट में।
हीरो मोटोकॉर्प ने 95% एक्सपोर्ट ग्रोथ एनकाउंटर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। होंडा ने भी 32% एक्सपोर्ट ग्रोथ एनकाउंटर किया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। रॉयल एनफील्ड ने मंथली सेल्स 43% से ग्रो हुआ है। रॉयल एनफील्ड की मोस्टली बाइक्स ज़्यादा बिकती है, जो कि 350 सीसी के नीचे है, तो वो जीएसटी की वजह से भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है और इनके सेल्स पे इम्पैक्ट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे ही मारुति ने भी हाईएस्ट एवर 8 डे डिलीवरी किया है, जो कि 1.65 लाख यूनिट्स है। और इंडियन ऑटो ब्रांड्स भी ग्लोबल मार्केट में अच्छा अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। चलिए मार्केट ट्रेंड और इन्वेस्टमेंट सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एसयूवी का डोमिनेंस बरकरार है, जो व्हीकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी अडॉप्शन भी धीरे धीरे टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेगमेंट में बढ़ता जा रहा है। प्रीमियम सेगमेंट रॉयल एनफील्ड और अदर जो स्कूटर्स है वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। इंडिया अपनी बहुत सारी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे एक्सपोर्ट करता है, और ये डायरेक्टली बिजनेस में इम्पैक्ट करता है, जो कि अच्छी न्यूज़ है। चलिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। फोर व्हीलर सेगमेंट में मारुति और टाटा दोनों इंटेंसिफाई हो रही है, क्योंकि दोनों में ही कंपटीशन देखा जा रहा है हायर लेवल पे, और दोनों ही इंडियन ब्रांड है। एसयूवी में भी महिंद्रा, टाटा, हुंडई तीनों ही कॉम्पीट कर रहे हैं, और टू व्हीलर सेक्टर में हीरो लीड कर रहा है। और बाकी फिर ईवी सेक्टर्स में जैसे कि आप देख पा रहे होगे, एथर एनर्जी जिसका भी आईपीओ आया था रिसेंटली, वो भी अच्छा 3rd नंबर पे है मार्केट शेयर की अगर बात करें तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंसाइट रहेगी? स्ट्रक्चरल ग्रोथ देखी जा रही है, जो कि जीएसटी रिफॉर्म्स, फेस्टिवल सीजन है, और अभी आगे जाके Q2 के भी नंबर्स आने वाले हैं, वो भी हम डीपली स्टडी करके मैं आपके लिए वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा। ईवी ट्रांजिशन भी हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी ईवी प्रेफर कर रहे हैं। चार्जिंग पॉइंट्स भी थोड़े थोड़े अभी बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी इंडियन ब्रांड वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है। जीएसटी बेनिफिट की वजह से कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट का फायदा मिलते हुए आ रहा है। चलिए कंक्लूड करते हैं वीडियो। सितंबर में रिकॉर्ड सेल्स देखा गई है अक्रॉस सेगमेंट में, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है ऑटो सेगमेंट के लिए और ऑटो इंडस्ट्री के लिए। जीएसटी रिफॉर्म्स और फेस्टिवल डिमांड की वजह से ग्रोथ देखा गया है। ईवी अडॉप्शन भी टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर सेगमेंट में बढ़ता जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।